महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। औरंगाबाद के जालाना रेलवे लाइन के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। ये हादसा औरंगाबाद जालाना रेलवे लाइन पर हुआ। रेल मंत्री ने इस घटना की जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश में एमआरपी से ज्यादा रेट पर बेची जा रही शराब पर आबकारी विभाग सख्त हो गया है। आबकारी आयुक्त ने शराब व्यापारियों को ज्यादा कीमत पर शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पहली बार पकड़े जाने पर 75,000 का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1.5 लाख का जुर्माना लगेगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। गाजियाबाद में कम्युनिटी किचन वालों की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां कम्युनिटी किचन का खाना शौचालय में रखा मिला। शौचालय में रखे इस खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नगर निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। नोएडा की एक सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। नोएडा सेक्टर 88 की सब्जी मार्केट में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। इसमें सब्जी खरीदने वालों के साथ साथ बड़ी संख्या में खरीदार भी थे। जालौन में एक बार फिर दिखा दबंग प्रधान का कहर। दरअसल दबंग ग्राम प्रधान ने दुकानदार के उधार सामान नहीं देने पर अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर कोरोना वॉरियर्स और दुकानदार के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। मारपीट करने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, गांव में क्वारंटीन किए गए लोगों की सूची तैयार करके आई आशा कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया तो दबंग प्रधान ने उसे भी नहीं बख्शा और कोरोना से संबंधित दस्तावेजों को फाड़ते हुए आशा कार्यकर्ता के साथ भी जमकर मारपीट की। कोरोना पर रायबरेली से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां 20 नर्सिंग होम संचालक समेत 55 डॉक्टरों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। गुजरात से स्पेशल श्रमिक ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर कासगंज पहुंची। सुबह 6 बजे ट्रेन पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी मजदूरों का परीक्षण कराया। इस दौरान मजदूरों ने बताया कि घर पहुंचने के लिए सभी मजदूरों ने 500 रुपए टिकट दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने सभी मजदूरों के लिए टिकट फ्री रखा है, लेकिन फिर भी मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। फिलहाल मजदूर घर पहुंचने के बाद खुश नजर आए। बहराइच में बाहरी लोगों के गांव में आने की खबर पुलिस को देने पर कुछ लोगों ने सूचना देने वाले परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दरअसल एक ग्रामीण ने मुंबई से गांव आए मजदूरों की पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने महामारी अधिनियम सहित कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने पर हंगामा कर दिया। इस बीच कुछ लोगों ने पथराव भी कर दिया, जिसके विरोध में कई राउंड गोलियां चली। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बदायूं में 16 कोरोना संक्रमित मरीजों में 13 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 13 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस भी आ गए हैं, जिनका डॉक्टरों ने ताली बजाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया अभियुक्त 18 मार्च को एक सराफा व्यापारी से 2 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना और मोटरसाइकिल लूट की वारदात में वांछित चल रहा था, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस और लूट की बाइक बरामद हुई। उधम सिंह नगर पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ समेत 12 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करते हुए गांव में सभा की, जिस पर पुलिस ने पूर्व मंत्री समेत 12 से ज्यादा लोगों पर बिना अनुमति सभा करने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने समेत कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया। संभल में 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली से आए थे। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 20 तक पहुंच गई। शहर में कोरोना से एक जमाती की मौत भी हो चुकी है।
जम्मू कश्मीर के 9 श्रमिक ऋषिकेश में फंस गए हैं। उनके पास न खाने को कुछ है और ना ही पैसे बचे हैं। प्रशासन की तरफ से दिए जाने वाले सिर्फ 2 टाइम के भोजन पर ही ये श्रमिक फिलहाल निर्भर हैं। श्रमिक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस विधायक मुमताज खान और डीसी से निकालने की गुहार लगा रखे हैं। श्रमिकों ने अब उत्तराखंड सरकार से घर तक पहुंचाने की गुजारिश की है। बता दें कि ये सभी श्रमिक टिहरी के हिंडोला खाल में सड़क निर्माण कार्य में जुटे थे। टिहरी जिले के चंबा में तैनात प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा के मामले में कार्रवाई को लेकर चंबा के व्यापारियों ने जिलाधिकारी टिहरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी को व्यापारियों ने ज्ञापन दिया और कहा कि कोतवाल द्वारा नगर इलाके के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि कोतवाल के द्वारा लोगों को फर्जी मुकदमा दायर करने की धमकी भी दी जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर उनका ट्रांसफर नहीं किया गया तो लॉकडाउन के बाद चंबा में उग्र आंदोलन किया जाएगा। काशीपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी अफवाह फैलाने के मामले में पूर्व पार्षद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत भी कर दी है। बता दें कि काशीपुर नगर निगम के स्टोर प्रभारी जगदीश सैनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पूर्व पार्षद रहे अब्दुल कादिर ने उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं को लेकर सरकार के विरोध में अफवाह फैला रहे हैं। बुलंदशहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बुलंदशहर रेड जोन में है। यहां कोरोना संक्रमित 60 मरीज हैं। कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 23 लोग कोरोना को मात देकर घर भी लौट चुके हैं। हालात बेहद खराब होने के बावजूद लोग कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं। काशीपुर में चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल चोरों ने मंदिर की छत को काटकर मूर्तियां, गदा और घंटे चोरी कर लिए। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। बता दें कि काशीपुर की मां चामुंडा देवी के मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। पुजारी ने मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर में रखी मूर्तियों को नहीं पाया तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। बांदा के मेडिकल कॉलेज में वार्ड 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि बांदा के नरैनी इलाके के हैं ये, जो बाहर मजदूरी करते थे। बांदा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 21 पर पहुंच गई है। कानपुर जिले में लॉकडाउन में फंसे 320 लोगों को सरकारी बसों से राजस्थान भेजा जा रहा है। मेडिकल जांच के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लंच पैकेट और पानी की व्यवस्था के साथ ही लोगों को भेजा जा रहा है। झक्करकटी बस अड्डे से 13 बसों से रवाना किए जा रहे हैं राजस्थान के कई लोग। फिरोजाबाद में एक महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने अस्पताल पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। डिलीवरी की सूचना मिलने से पर एसडीएम एम्बुलेंस लेकर पहुंचे। महिला को जिला अस्पताल भेजा गया। एसडीएम नरेंद्र सिंह ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जौनपुर के लाइन बाजार में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। इस खूनी संघर्ष में एक दलित महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मारपीट में आधा दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना से लड़ने के लिए जहां पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए तत्पर है, तो वहीं पौड़ी में एक ब्लॉक ऐसा भी है जो सोशल डिस्टेंसिंग को एक महत्वपूर्ण हथियार इस महामारी को हराने के लिए मानता है। यहां सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वो प्रदेश सरकार द्वारा दी गई लॉकडाउन की छूट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे की बजाय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे ही बाजार में जरूरी सामान लेने के लिए आए। लॉकडाउन के बीच कौशाम्बी में अनोखी शादी हुई। पंडित ने दूल्हा और दुल्हन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनवा कर 7 फेरे दिलाए। बारात में 5 लोग शामिल थे। बारात में सभी को साबुन से हाथ धुलाए गए और सभी को सैनिटाइजर दिया गया। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट कान्हा उपवन के संबंध में नगर निगम ने लगभग 3500 वर्ग मीटर एरिया में इसका निर्माण किया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 65 लाख की धनराशि का उपयोग हुआ है।
500 गौवंश की रहने के लिए और 1200 वर्ग मीटर में 2 शेड गौवंश के चारों को रखने के लिए इस धनराशि का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ कान्हा उपवन में 150 वर्ग मीटर में शेड गौवंशों के लिए पेयजल और चारे की व्यवस्था की गई है। मैनपुरी में हाई टेंशन लाइन घरों में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मैनपुरी के भोगांव के मक्खनपुर गांव में आधी रात में हाई टेंशन लाइन घरों में आ गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर शासन से लेकर जिला प्रशासन और तमाम सामाजिक संस्थाएं गरीबों की मजबूरी को समझते हुए घर घर जाकर लोगों को राशन पानी मुहैया कराकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेजुबानों के खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बड़े कारोबारी से लेकर भिखारी तक प्रभावित है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी रोज मांगकर कमाने खाने वाले लोगों को हो रही है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर 3 बच्चों को पालने वाली महिला की मदद करने अभी तक कोई सामने नहीं आया। बारिश और भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे सुनगर से गंगानी के बीच आपको बता दें कि बाधित हो गया। मार्ग में भूस्खलन के कारण बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गए, जिस कारण सड़क के दोनों और 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग फंस गए, जिनको आपदा प्रबंधन और बीआरओ के कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। काशीपुर के कुंडा इलाके में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गौवंश की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में भेज दिया। बता दें कि कुंडा थाना पुलिस को आरोपियों के पास से 2.5 क्विंटल गौवंशीय मांस बरामद हुआ है। हाथरस के सासनी इलाके में एक युवक को दुकान में चोरी करके भागना महंगा पड़ गया। दुकान के मालिक ने चोर पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से चोर की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। रामपुर के अजीम नगर में मकान का पानी निकालने को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि यहां विवाद बढ़ने पर दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी मौके से फरार है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झांसी की मऊ रानीपुर इलाके में 63 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की लाश उसके पड़ोसी के घर पर मिली। मृतक के घर वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। प्रयागराज के मऊ आइमा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल युवक को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मऊ आइमा के सराय सुल्तान इलाके में युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही मौके पर इलाके की पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल करने में जुट गई। चित्रकूट में मामूली विवाद में हिस्ट्री शीटर ने ट्रैक्टर चढ़ाकर ग्रामीण की हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक ग्रामीण हरी सिंह को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया। मेरठ के थाना कोतवाली इलाके में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष से फायरिंग की गई। गोली चलने से एक व्यक्ति की गोली लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के हाथ पैर फूल गए और अब पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में रिश्तेदारों ने मिलकर एक महिला की हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि हत्या के बाद लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम शैलेश है, जो महिला का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसने अपने साथी विनोद के साथ मिलकर अनीता की हत्या की। विनोद अभी फरार है। एसपी सिटी मनीष मिश्रा का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते महिला की हत्या को अंजाम दिया गया।
कन्नौज के दारासराय मोहल्ले में गाय के चारा खाने के विवाद में एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। जमकर हुए खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के पुत्र ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। ललितपुर में रंजिश जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल ललितपुर में पुराने रंजिश को लेकर आपसी विवाद में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए गोली चला दी थी, जिससे वो घायल हो गया था। देवरिया के भागलपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारियों की मिली भगत से ग्राम प्रधान ने लाखों रुपयों का गबन कर लिया और इसकी जांच करने आए अधिकारियों ने भी आरोपियों को बचा लिया। लेकिन इस जांच से नाराज ग्रामीणों ने इस मामले की दोबारा जांच की मांग की है। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और कार में हुई भिड़ंत में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। अस्थियां विसर्जन करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर में ब्रज घाट के लिए गांव से 3 लोग निकले थे। जैसे ही वो थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पहुंचे तो गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से हापुड़ की ओर से आ रहा कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से कूदकर गाड़ी में जा घुसा और कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग अस्थियां विसर्जन करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर जा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजने की कवायद योगी सरकार की ओर से जारी है। वाराणसी से भी सैकड़ों की संख्या में राजस्थान और झारखंड के रहने वाले प्रवासी मजदूरों और आम लोगों को रोडवेज की बसों के सहारे भेजा गया। लेकिन इस दौरान चालकों ने प्रशासन द्वारा उनके लिए कोई भी इंतजाम न किए जाने पर आपत्ति उठाई। शहर के महमूदनगर और सिकंदरपुर में पकड़े गए 10 जमातियों के विरुद्ध कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पहले सभी को क्वारंटीन किया जा चुका है। स्थानीय लोगों में संक्रमण की आशंका पर चौकी इंचार्ज की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात में शिरकत कर आया एक जमाती लॉकडाउन होने के बाद से ही महमूदनगर में छिपा रहा था। इतना ही नहीं, उसने सभी से जमात में शामिल होने की बात छिपाई और लोगों से लगातार मिलता रहा। लॉकडाउन के चलते फंसे लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कवायद तेज कर दी है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में फंसे टिहरी जनपद के करीब 250 लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की। इसके बाद 15 बसों के माध्यम से उन्हें घर भेजा गया। मिर्जापुर में लॉकडाउन की वजह से इन दिनों रेलवे का परिचालन बंद है। मिर्जापुर रेलवे पर खाली प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी देने वाले जीआरपी और आरपीएफ के जवान योगा करते हैं। सुबह 6 बजे के बाद घंटों चलने वाले इस योगा क्लास में दौड़ पीटी में जवान भाग लेते हैं। जालौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या यहां बढ़कर 10 तक पहुंच गई। जालौर में एक सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला के संपर्क में आया था, और एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल जिला प्रशासन ने पाए गए दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिवार के सभी सदस्यों को मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन किया है। आगरा सेंट्रल जेल में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। जेल में कैदी कोरोना पॉजिटिव मिला है। कैदी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कैदी के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 12 से ज्यादा कैदियों के सैंपल लिए गए हैं। कैदी के पॉजिटिव आने के बाद पूरी बैरक में हड़कंप मच गया। एटा के जलेसर थाना इलाके के एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल के लोगों ने विवाहिता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल के लोगों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर शव जलाने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करके मामले की पूछताछ कर रही है। बागपत में एक परिवार में 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग परिवार के संपर्क में आए लोगों की तलाश कर रही है। दरअसल बागपत कुछ दिन पहले ही ऑरेंज जोन में आया था, लेकिन एक बार फिर बढ़ते कोरोना पॉजिटिव की संख्या ने जिला प्रशासन के लिए चिंता की लकीरें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि एक के बाद एक तेजी से कोरोना वायरस के केस बागपत में फिर बढ़ने लगे हैं।